अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कल वहां पर पहुंचे थे ना कि जो फिरौन था, ठीक है। तो जो जो मिस्र का मेन जो हेड था, सही है ना, उसने ये जो हिक्सोस किंग था इसको मार भगाया था, ठीक है। और जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैमिली थी वो काफी टैलेंटेड लोग थे, तो उनको उसने गुलाम बना के रखा था, उनको भगाया नहीं था उस एरिया से, ठीक है। और बस गुलाम बना के उनको अपने पास रखा हुआ था, सही है। मेन यहाँ तक बात पहुंची थी ना। आगे बढ़ते हैं। यकीनी बात है कि ये इनके लाडले थे, तो इन लोगों को तो पकड़ के गुलाम बना लिए कि बड़े टैलेंटेड लोग हैं, तो इनसे तो हम काम लेंगे, और उन लोगों को मारपीट करके ख़त्म कर दिया। तो अब ये लोग शरीफ लोग थे तो गुलाम बन गए। तो 1550 में ये लोग गुलाम बना लिए गए कबले मसीह में। और ये 1550 से कब तक? 1310 तक ये गुलाम रहे। और 1310 में क्या हुआ कि 1391 कबल मसीह में वो मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यानी समझिए कि 240 साल तक जो है ये लोग दौरे गुलामी में रहे। अब बहुत बुरी तरह इनको दौरे गुलामी में टॉर्चर किया गया, जो बार बार हम कुरान में पढ़ 10 तक ये गुलाम रहे। और 1310 में क्या हुआ कि 1391 कबल मसीह में वो मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यानी समझिए कि 240 साल तक जो है ये लोग दौरे गुलामी में रहे। अब बहुत बुरी तरह इनको दौरे गुलामी में टॉर्चर किया गया, जो बार बार हम कुरान में पढ़ते हैं कि इनके लड़कियों को जिंदा रखा जाता था और लड़कों को मार दिया जाता था, पिरामिड वगैरह तामीर किया गया, और रात दिन इनसे काम लिया जाता था। इनको जो है कोई ह्यूमन स्टेटस नहीं दिया जाता। तो ये इनका जो है बहुत ज़्यादा जो है महकूमी वाला, गुलामी वाला, जो फिरौन आ गए थे और फिरौन कहलाते थे। तो ये 1550 से लेकर के 1310 तक रहे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दुआओं को सुना, इनके हालात पर जो है नजर करम किया, और अल्लाह ताला ने 1391 में मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, ताकि जो है इनको गुलामी से आज़ादी दिलाई जाए। ठीक है, तो क्या क्या मेन बात हुई कि 1500 BC में गुलाम बना लिए गए जब इस हिक्सोस किंग को भगा दिया था फिरौन ने, ठीक है। तो 1500 BC में गुलाम बनाए और तकरीबन कितना 1310 तक, ठीक है, 210 साल हुए ना, सही है। 210 साल तक ये गुलामी के उसमें रहे, सही है, पूरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो पूरी फैमिली थी। और फिर 210 साल के बाद क्या हुआ कि इनकी 1391 में, ठीक है ना, 1391 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और इस पूरे दरमियान जो है वो इनके साथ वो होता था कि इनकी लड़कियों को जिंदा रखा जाता था, इनके लड़कों को मार दिया जाता था, ठीक है। रात दिन बहुत ज्यादा काम लिया जाता था इनसे, और बिल्कुल कोई ह्यूमन स्टेटस इनको नहीं दिया गया था। सही, ये मेन बात हो गई है ना। करीम देखिए 210 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर 240 देखिए लिखा हुआ है। और दूसरा ये पंद्रह कि सौ पचास जी जी। 1550 से 1310 तक 240 साल। और दूसरा मेरे ओके। क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर 1310 तक आ रहा है इनका दौरे गुलामी, और हाँ मूसा अलैहिस्सलाम की हो रही है 1391 में। तो बीच का पोर्शन फिर वो जो है वो या तो मिसिंग, वही बात है कि तारीख है, कुछ भी हो सकता है बीच में। लेकिन हम्म। मतलब ये मिसिंग है ना बीच में से इतने साल। हाँ, इसका जिक्र नहीं हुआ हुआ है ना कुछ, सही से इसको देख लेंगे, ठीक। 1310 to 1391 के दौरान फिर क्या था, है ना। फिर तो 1391 तक भी गुलाम ही रहे इस तरह से ना। वही ना, मतलब अ, 80 years ऑलमोस्ट बन जाते हैं बीच में फिर। और सही हो गया। यानी ऐसा लगे 1550 टिल 1391 ये होना चाहिए था, जो हम लोग को जितना समझ आ रहा है। लेकिन कोई रीजन होगा जिसकी वजह से 1310 लिखा है ना, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे, सही है, ओके। ठीक है, तो 240 साल गुलामी के थे, मैं गलती से 210 बोल गई। किसी और ने कुछ कहना है? चलो।
मूसा अलैहिस्सलाम जो है 13 से 91 पैदा हुए हैं, 12 से 71 तक 120 साल। अब 120 साल में क्या हुआ है कि जब ये 80 साल के हुए हैं, 40 साल में नबी बनाए गए हैं और 40 साल जो है वो समझे कि फिरौन से इनका जो है दावती मुकाबला हुआ है और दावत दिए हैं, लेकिन जब नहीं माना है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को आज़ादी देने का इरादा किया और फिरौन को लाव लश्कर के साथ अजाब के दुचार कर दिया। तो वो जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसको 1310 देखिए यहाँ पे जरा मुझे ये तो ये बताइएगा जो कि सॉरी आप इनको बोल जो रही मूसा अलैहिस्सलाम को जो नबूवत मिली है वो 40 साल की उम्र में नबूवत मिली है, और उन्होंने कितना अरसा तबलीग की है फिरौन को, कुछ ऐसा बताया इन्होंने? अगेन 40 साल ही, वही सेम। यानी 80 इयर्स के हो गए थे, यानी 40 साल हाँ मजीद उन्होंने। हाँ, फिर अजाब आया जो फिरौन पर आया था। 80 साल के अच्छा थे हूँ। हजरत मूसा, ठीक है। 40 साल तबलीग की उन्होंने, मतलब फिरौन को दावत दी। जी, और भी किसी ने बोला है कुछ? हाँ जी, मैं यहाँ बोल रही थी ना कि जो मैं भी बोल रही थी कि ये 1310 से एकदम 1391 पे कैसे आ गए, तो हाँ ये कबले वही है ना, तो ये उल्टा वो चलेगा ना। हाँ हाँ, जी जी। 1391। तो स्टिल गैप नहीं आ रहा? नहीं, गैप तो फिर मेरा ख्याल है नहीं होगा ना। 1310। मुझे अच्छा अंडरस्टैंडिंग अच्छा, नहीं हुई, हाँ। जैसे ओ यस यस, एकदम सही मुझे कह रही, सही ख्याल कह रही, आया। हाँ। सही कह रही है, सही कह रही है। 1310 में तो गुलामी की एंड हुई, यानी हजरत मूसा की पैदाइश के वक्त तो नहीं गुलामी एंड हुई ना। उनके 80 साल के जब हजरत मूसा हो गए, तब इनको गुलामी से फिर निजात मिली, ये कहेंगे ना हम। अब सही हम्म, बन गया ना। मेरा ख्याल सही। यही है, मुझे ऐसे फील हो रहा है। हाँ, सही कह रही है, सही कह रही है, बिल्कुल। इसको समझ आ गया बाकियों को, सबको ना, ये असल में नजर नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिए जरा। ये रहा 1550 से 1310 इनकी गुलामी जो बता रहे हैं ना, रही। और वो हाँ उल्टा चल रहा होता है ना, तो बेसिकली 1550 से 1390 का जो टाइम था, इस वक्त तक हजरत मूसा नहीं आए थे। ठीक है, 1390 में हजरत मूसा तो आ गए, लेकिन फिर भी मतलब हजरत मूसा की पैदाइश हो गई 1390 में। लेकिन हम और पीछे 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 10 साल और 1390 में माइनस करें तो 1310 बनता है ना। तो ये 80 ईयर्स हजरत मूसा प्रेजेंट रहे, लेकिन ये लोग फिर भी गुलामी के स्टेटस में ही रहे ना। सही है ना। फिर 1310 आया, तब इनको गुलामी से निजात मिली है, जब ये फिरौन के ऊपर अजाब आए। अगर किसी को समझ नहीं आया ना, तो उसको व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बाकियों को समझ आ गया होगा। चले रोना जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो सुई अटकी वो रहती ऐसे ही ख्याल आया मुझे एकदम ना। थी। ये बीसी में ही होता है। सही है, चलो, थैंक यू सो मच। लड़कियों को जिंदा रखा जाता था और लड़कों को मार दिया जाता था, पिरामिड वगैरह तामीर किया गया और रात दिन इनसे काम लिया जाता था। इनको जो है कोई ह्यूमन स्टेटस नहीं दिया जाता था। तो ये इनका जो है बहुत ज़्यादा जो है महकूमी वाला, गुलामी वाला जो फिरौन आ गए थे और फिरौन कहलाते थे। तो ये 1550 से लेकर के 1310 तक रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दुआओं को सुना, इनके हालात पर जो है नजर करम किया और अल्लाह ताला ने 1391 में मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, ताकि जो है इनको गुलामी से आज़ादी दिलाई जाए। मूसा अलैहिस्सलाम जो है 13 से 91 पैदा हुए हैं, 12 से 71 तक 120 साल। अब 120 साल में क्या हुआ है कि जब ये 80 साल के हुए हैं, 40 साल में नबी बनाए गए हैं और 40 साल जो है वो समझे कि फिरौन से इनका जो है दावती मुकाबला हुआ है और दावत दिए हैं, लेकिन जब नहीं माना है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को आज़ादी देने का इरादा किया और फिरौन को लाव लश्कर के साथ अजाब के दुचार कर दिया। तो वो जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसको 1310 में जो है फिरौन को डुबा दिया और उसके बाद जो है ये बनी इसराइल जो है वहाँ से मिस्र से निकली और सहराए पेनिनसुला में आ गई। यहाँ पे तो ये पूरा डेजर्ट है और ये यहाँ से फ़लस्तीन है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये पूरा डेजर्ट है,
यहाँ से आप इधर चले जाइए उर्दून, और यहाँ पर जो ये आप लोगों के बाप दादा की जो ज़मीन है हिब्रून, तो इसको आप हासिल कर लीजिए। यहाँ से तो मजबूरी में कहसाली में निकाले गए थे, अब यहाँ पर जो है कौन आ गए हैं, वहाँ पर मुशरिक कौम आकर के जो है कब्जा कर ली है। तो आप लोग जाओ और यहाँ पर जो है अटैक करके उनको हटा दो और जा कर के वहाँ बस जाओ। लेकिन यहाँ पर जब मूसा अलैहिस्सलाम को सारे बनी इसराइल ने कोरा जवाब दिया कि इज़्हब अंत व रब्बका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तो लिहाजा ये लोग जो है मूसा अलैहिस्सलाम को रिस्पॉन्स ने दिए कि हमको डर लगता है, वहाँ जो है बहुत ताकतवर कौम है, तो हमने मुकाबला कर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तो लिख दिया था, यानी फतह लिख दिया था, अब तुम ही नहीं चाहते हो, तो 40 साल के लिए वो शहर जो है अल्लाह ताला ने इन पे हराम कर दिया। तो 40 साल तक ये सहराए सीना में भटकते रहे। अब बार बार ये कोशिश के कि हमको किसी तरह रास्ता मिल जाए और हम जो अटैक कर दें, क्योंकि बाद में रियलाइज होता कि हम लोग गलती किए। लेकिन अल्लाह ताला ने बोल दिया था कि 40 साल तक तो तुमको नहीं होगा। तो अब अल्लाह ताला ने रास्ता ही नहीं बताया, तो अब सेहरा में कब इधर आ रहे, अरे गलती हो गई तो इधर जा रहे, इधर नहीं गलती हो गई इधर आ रहे, यहाँ तक कि 40 साल तक ये भटकते रहे, दर दर के ठोकर खाते रहे। इसीलिए इसको वादिय तीह बोलते हैं, यानी सरगर्दा। फिर उसके बाद ये 40 साल की उम्र में क्या हुआ कि मूसा अलैहि काफी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई ना। सॉरी, मैं कह रही थी अपने वर्ड्स में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, मैं बीच में से शायद कुछ मिस हाँ कर कुछ गया। मिस, हाँ मुझे ज्यादा होगी चीजें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो नए लोग हैं ना उनको बता दूं, जिन्होंने कल शुरू में नहीं ज्वाइन किया था, कि अगर किसी को उनकी स्पीड लग रही है ना ये ऐसे स्लो स्लो क्यों बोल रहे हैं, तो ये हमने स्लो किया हुआ है। इनकी स्पीड 0.75 पे की हुई है, ठीक है, इनका थोड़ा फास्ट था इस वजह से, सही है। जिसको अजीब सा लग रहा है उनका रीजन बता दूं। अच्छा, तो हुआ क्या था कि 1310 में ये आजाद हो गए, ठीक है, फिरौन खत्म हो गया 1310 में। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फिर ना बनी इसराइल जो है मिस्र से निकल गए, सही है, और सेहराए पेनिनसुला में आ गए। सेहराए पेनिनसुला बोल रहे हैं ना ये, यानी कि इसको कुछ और भी बोलते हैं या किसी और नाम से जजीरा बोलो, या नुमा अरब को कहा है सहराई पेनिनसुला। सहराई यार सीना कहते हैं, सहराई सीना। सेहराई सीना, और इंग्लिश में भी कुछ यार नहीं अरेबियन पेनिनसुला है। ये हाँ, पेनिनसुला है ना। पेनिनसुला से पहले गए, जाने के बाद जो हिब्रोन पे थे वो लोग, उसको फिर वो बोल रहे हैं क्या बोलते सो वादिय सीना, फिर उसी को वादिय ती भी बोल रहे। टी भी हो रहा है, सही हो गया। तो अब ये तो सेहराए दोबारा पेनिनसुला में आके, दीजिए ये एक दोबारा सेकंड में। बताइएगा काइंडली, नहीं समझ आ रही है। हाँ पेनिनसुला एक मिनट किरण, एक मिनट रुको, एक मिनट मैं इसको फिनिश कर देती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। देखो ये जो है निकले वहां से मिस्र से, और फिर सेराय पेनिनसुला आ गए, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा कि उर्दून चले जाएं ये लोग, सही है। जो इनके बाप दादा की जमीन है, सही है, तो वहां पे वापस अटैक करके ये ले लें, क्योंकि वहां पे मुशरकों का कब्जा हो गया था। निकले क्यों थे ये हिब्रून से, क्योंकि वहां पे कहत का मसला हो गया था ना, जिसकी वजह से ये मिस्र में आए थे, ठीक है। तो अब वहां पे जाके मुकाबला करें और जाके वापस ले लें अपनी जमीन। लेकिन इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें डर लग रहा है, हम इस तरह लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते। तो उसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला ने इनको 40 साल के लिए वहां पे छोड़ दिया भटकने के लिए। यही जो सहराए सीना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। मुझे ये समझ आया, अब आप लोग बताएं कि क्या चीज इसमें है जो सही नहीं है, हाँ, मिस तो इसी ये है। जो तरह है, है इसको इसी तरह। मतलब जो कंट्रीज के नेम लिए हैं ना उनको जरा मतलब आप उर्दू इंग्लिश दोनों में कर दें कि पहले जो गए हैं पेनिनसुला उसको उर्दू में क्या कहते हैं, और फिर जब आप कह रहे हैं कि वो सहराई सीना से मतलब पेनिनसुला से सहराई सीना गए हैं, हम्म। मतलब ये नहीं ये नहीं वाली समझ टर्म्स आए नहीं हैं। समझ आ रही, हाँ, ये वादी सीना, वादी तीर, हाँ, सहराए पेनिनसुला, ओके। नहीं नहीं, वो दूसरी बात पेनिनसुला है, का जो बॉर्डर है ना, पेनिनसुला के पास पहले गए, फिर उसके बाद उर्दून में चले गए। जैसा फरहीन बोले, उर्दून में रहने के बाद फिर वहां से उनको ये बोला गया कि आप लड़ो झगड़ो जो भी करके फिर आप उसमें चले जाओ हिब्रोन में। हिब्रोन जो कल बताया, उन जो एरिया से हिब्र जो उनकी जबान थी, तो वहां पर वो एरिया कोई वो सीना बोल रहे। तो वादिय सीना जो अपन कुरान में पढ़ते, वादिय सीना में भटकते रहे, 40 साल तक भटकते रहे ना ये लोग, इधर से उधर उधर से इधर। और फिर उसके बाद बात का किस्सा है वो, तो उसी को भी ती भी बोल रहे। तो वो सरगर्दा
के मीनिंग में है ती बोल के, इस तरह बोल रहे हो। तो ये वर्ड क्योंकि अरबी सराय वर्ड है। सीना और ती तो एक ही है ना, सराय सीना और ती तो हाँ, एक ही है। एक ही तो बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। पेनिनसोला जो है वो और है, और हाँ, उर्दन वो जो और है। बॉर्डर, जो अपने को जो बॉर्डर का एक जो लकीर बता रहे थे ना, वो लकीर से उस तरफ जो जाने के लिए, फिर वो उर्दून के लिए यानी कि जॉर्डन की तरफ जाने के लिए, उसको बोल रहे हो पेनिनसुला। तब वो देखना अपन उर्दू में क्या है उसका, वो मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है। ठीक अच्छा, है। हम लोग सराय सीना ही पढ़ा है कि वो सराय सीना में आए थे। अब ये हाँ पेनिनसुला जी। कह रहे हैं ना, ये उसका इंग्लिश का ही नाम वो ले रहे होंगे। वह कहलाता वो सराय सीना ही है कि वो वहां से जब फिरौन से निजात पाई थी तो वो सराय सीना में गए थे। हाँ ठीक है। जी, और ये मुझे तो ये समझ आ रही है कि वो गए ही हाँ, सीधा सहरा, मतलब है ना कि सहराए सीना में ही गए थे जब उन्होंने दरिया अबूर किया ना। ये देखे ना, ये जो मैप में देखें, ये जो मिस्र है, मिस्र के ये बीच में ना ये दरिया नील है। ये जो ये वाला एरिया है ना, जो छोटा सा नजर आ रहा है बताए मैं माउस को उधर करूँ, जहाँ आगे पे आप आए, बोलेंगे आप आगे उधर आए, थोड़ा माउस सा परिन आगे आए। नहीं, इस साइड पर ऊपर आए अपनी। नहीं, इधर आए, ये वाली जो एरिया ना नीचे, नीचे हूँ। जहां पर अपने माउस, नहीं सॉरी, जहां माउस रखा था ना पहले, जहां उनका हाथ है, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे आए। लकीर के नीचे पास, है, लकीर और के पास। ये जो है ना, ये दरिया है। ये सारा मतलब पानी है ये वाला इलाका ना। अब इसको दरियाए नील बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, ये सारा पानी का एरिया है, ये जो नीचे से नीचे तक जा रहा है। तो यहाँ से सही। मिस्र से जब निकले थे, तो मिस्र से आप आगे आए हैं इस जगह पर, जहां पर उनका हाथ है, उससे अगले ब्लॉक में जाएं, नीचे थोड़ा सा नीचे आए। ये जो इलाका है, ये मुझे जो पता है, ये सहराई सीना है। ठीक है, मेरी नॉलेज के मुताबिक, जो मैंने मैप देखा हुआ ना, मैंने नहीं, मैप मगर का उसको जॉर्डन बता रहे, उसको जॉर्डन बताए उन्होंने, उर्दन नहीं, बताए उसको। जॉर्डन, वो देखिए वहां पर डिफरेंट जगहों पे ना डिफरेंट एरिया होगा। मैंने कल मैप भेजा था ना एक, उस मैप में देखें, वहां पर आपको मतलब काफी सारे कंट्रीज के नेम के साथ सारा कुछ आया हुआ है। अब मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रही है कि सहराए सीना और पेनिनसोला एक ही है क्या, या ये अलग है। ठीक अदरवाइज है। जो है वो ये सहराए सीना में थे, और सहराए सीना में फिर भटकते रहे, उसको ही वो कह रहे हैं, वादी ती कह रहे हैं, वहां से ठीक है, उन्होंने तो जाना। पेनिनसुला की हाँ, वादी ती देखो, और वाद एक ही है। सहरा सीना एक ही है, सराय एक सही सीना ही हो, और जगह सही, पे। हाँ। पेनिनसुला जो है ना, एक पेनिनसुला बेसिकली उसको कहते हैं ना, ये जो वो होती है बेसिकली पेनिनसुला की जो टर्म है, अगर आप जी। उसको देखें तो ये वो होती है जो जैसे अरेबियन पेनिनसुला है। तो अरेबियन पेनिनसुला क्या होता है कि वहां पेनिनसुला उसको कहते हैं जो तीन जगह से ना, यानी ऐसी जगह जो डिवीजन, चार चार के एतराब बिल्कुल। होते हैं ना, किरण डायरेक्शन सुनो, जैसे किरण तीन जगह से इसको ना हम लोग व्हाट्सएप पे देख लेंगे ना, मैप सामने रख के कोई नीचे समझा दे, उधर कर लेंगे, इधर आगे चलते हैं, ठीक है ना, जगह ही भाई ये समझनी है ना। दोनों चीजें एक ही नहीं है। नहीं, सही है। मैं पेनिनसुला की अभी टर्म को जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे लग रहा है अरेबियन पेनिनसुला की बात की हुई है कि पेनिनसुला तीन जगह से पानी से घिरा होता है और एक जगह लैंड को फेस कर रहा होता है। सही हो गया तो किरण, इसको देख लेंगे, ठीक है, सलीम, ताकि ये दोनों चीजें एक ही हैं, अलग नहीं है। ये जो पेनिनसुला और सराय सीना कह रहे हैं, ये सेम चीजें हैं, ये अलग नहीं मैं नहीं है। और जहाँ इनका हाथ रखा है वो हेब्रोन है। और वहां पर वो उस वो वाला इलाका है जिसके में जाने के लिए कहा था अल्लाह ने कि वहां जाओ लड़ो। और फिर इन लोगों ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो ताकतवर हैं और ये हमें दबा देंगे, तो नुकसान पहुंचा देंगे। तो अल्लाह ताला ने इन पर 40 साल के लिए जो हराम किया था, अब वो जगह, ये इनका जहाँ अंगूठा रखा है उससे नीचे का जो एरिया है, ये पूरे का पूरा जो है ना, वही है सराय सीना या सराय पेनिनसुला। जो भी है ना, वही वो पेनिनसुला, तो वही किनारा हो गया जहां से वो समंदर पे को अल्लाह ने खड़ा कर दिया था ना। ये नीचे जो इसका एरो का जो लकीर जो गई है, जहां अभी लुबना कह रही थी, ये वाला नहीं, ऊपर ही ऊपर ऊपर ऊपर, ये लकीर, ये लकीर है वो जगह। ये तीन तरफ से मिल रहे हैं ना जो आप लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो वो पेनिनसुला, वो इसको कह रहे हैं, है एक ही चीज। सराय सेना और सराय पेनिनसुला एक ही, वो ठीक है, पेनिनसुला को कह रहे हैं। चलिए सही, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह अच्छा ताला ने इन पे हराम कर दिया। तो 40 साल तक ये सहराए सीना में भटकते रहे हिब्रून। तो इसको आप 40 साल में नबी बनाए गए हैं, और 40 साल जो है वो समझे कि फिरौन से इनका जो है दावती मुकाबला हुआ है और दावत दिए हैं। लेकिन जब नहीं माना है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को आज़ादी देने का इरादा किया और फिरौन को लाव लश्कर के साथ अजाब के दुचार कर दिया। तो वो जो है अल्लाह तबारक व तआला ने
इसको 1310 में जो है फिरौन को डुबा दिया। और उसके बाद जो है ये बनी इसराइल जो है वहां से मिस्र से निकली और सहराए पेनिनसुला में आ गए यहाँ पे। तो ये पूरा डेजर्ट है और ये यहाँ से फलस्तीन है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये पूरा डेजर्ट है, यहाँ से आप इधर चले जाइए उर्दुन, और यहाँ पर जो ये आप लोगों के बाप दादा की जो ज़मीन है हिब्रून, तो इसको आप हासिल कर लीजिए। यहाँ से तो मजबूरी में कहसाली में निकाले गए थे, अब यहाँ पर जो है कौन आ गए हैं, वहाँ पर मुशरिक कौम आकर के जो है कब्जा कर ली है। तो आप लोग जाओ और यहाँ पर जो है अटैक करके उनको हटा दो और जा कर के वहाँ बस जाओ। लेकिन यहाँ पर जब मूसा अलैहिस्सलाम को सारे बनी इसराइल ने कोरा जवाब दिया कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तो लिहाजा ये लोग जो है मूसा अलैहिस्सलाम को रिस्पॉन्स ने दिए कि हमको डर लगता है, वहाँ जो है बहुत ताकतवर कौम है, तो हमने मुकाबला कर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तो लिख दिया था, यानी फतह लिख दिया था, अब तुम ही नहीं चाहते हो, तो 40 साल के लिए वो शहर जो है अल्लाह ताला ने इन पे हराम कर दिया। तो 40 साल तक ये सहराए सीना में भटकते रहे। अब बार बार ये कोशिश के कि हमको किसी तरह रास्ता मिल जाए और हम जो अटैक कर दें, क्योंकि बाद में रियलाइज होता कि हम लोग गलती किए। लेकिन अल्लाह ताला ने बोल दिया था कि 40 साल तक तो तुमको नहीं होगा। तो अब अल्लाह ताला ने रास्ता ही नहीं बताया। तो अब सेहरा में कब इधर आ रहे, अरे गलती हो गई तो इधर जा रहे, इधर नहीं गलती हो गई इधर आ रहे, यहाँ तक कि 40 साल तक ये भटकते रहे, दर दर के ठोकर खाते रहे। इसीलिए इसको वादिय तीह बोलते हैं, यानी सरगर्दा। फिर उसके बाद ये 40 साल की उम्र में क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए, उससे पहले हारून अलैहिस्सलाम इंतकाल कर दे। सर मुझे थोड़ा पैरेलल में बता दें कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ लोग तो होंगे ना कि जो जिन्होंने फाइट किया होगा, वो पैरेलल में वो क्या हुआ, ये तो भटक रहे हैं यहाँ पे, उस 40 साल में फिर हज़रत मूसा का थोड़ा बताएंगे। सब भटकते रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी सहरा सीना में ही थे, मतलब वो जितना बाकी सारा टाइम है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये सारी कौम सहरा सीना में ही रही। और हाँ वो हाँ पूरा वो जो कहते हैं ना पूरी जनरेशन जिसको कहते हैं ना खत्म कर दी गई। नेक्स्ट जनरेशन आई, बच्चे अगले पैदा हुए, उसके बाद जाकर फिर फतह का वो जो कहीं ना दोबारा उनका वो शुरू हुआ, फिर उन्होंने जाकर नून बिन यूशा कुछ नाम है ना, फिर उनके जरिए से फिर वो लोग को लड़ाई लड़े और फिर फतह करके फिर वो आगे बढ़े। तो ये मूसा आगे अलैहिस्सलाम और बात हारून अलैहिस्सलाम को जब बोले कि ये इस तरह अपने को लड़ना है, अल्लाह का हुक्म है, वो तो नहीं, हमसे तो नहीं हो सकता, वो ताकत कौम है, अगर जाना है तो आप जाइए, आप दोनों, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। तो उसकी वजह से 40 साल तक वो भटकते रहे सहराए सीना में। उसके बाद नहीं 40 सुने, साल के मैं अब कुछ गलत समझ रही हूँ, मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उधर ही रहे 40 साल उनके साथ। जी वही था कौम के, वही बने जो कौम थी बनी इसराइल की, वो उनके साथ ही थे। फिर उसके बाद हजरत हारून मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, फिर नई जनरेशन जो आई उसमें नून बिन, मैं वो नाम भूल रही मूसा हूँ, बिन मूसा बिन वो तो अभी हाँ तो बताएंगे ना, ये आगे की बात तो हम अभी नहीं करते ना, हम इधर ही तक नहीं रुकते हैं नहीं, ना अभी। तो वो जब ये 40 साल के बाद की बात है ये, अब बताएंगे वो। जी जी जी, देखो मैं अगर मैं इस हजरत वक्त ना मूसा अभी को का पता पूछना लग चाह रही हूँ। जाता तो वो अपनी कौम हाँ को ले जाते ना उधर, फिर नहीं सजा मोना कैसे भाभी, है? मेरी बात नहीं सुनिए, नहीं मतलब मैं ये देखिए कह रही हूँ, हाँ जी मतलब कि बोल ना रहे हज़रत हैं, बोल मूसा रहे के भी तो तकलीफ में रहे ना उसकी वजह से, मतलब इसलिए मुझे थोड़ा हाँ सा अजीब सी हाँ, फीलिंग आ रही ऐसा है ही कि था। हज़रत मूसा ने भी उनकी वजह से मतलब 40 साल तकलीफ काटी वहां पे, ऐसा हुआ। क्योंकि वो देखो नबी है ना, नहीं, ये लेकिन सारा वो खलीफा वाला नहीं है एरिया शुरू में। है, वो वाला दौर है जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कोहे तूर पर गए, वहां से किताब लेकर आए, किताब हाँ लाने के हाँ बाद पीछे बछड़ा जो था वो उन्होंने माबूद बना लिया। ये सारा उस टाइम पीरियड का सहरा सीना का ये सारा वाकया चलता है, हजरत मूसा के साथ ही हुआ ये। हजरत मूसा हम्म, अलैहिस्सलाम कोहे तूर के हारून अलैहिस्सलाम को पीछे जानशीन बना के वो सहरा अच्छा, सीना के अंदर ही हुआ। ये सब कुछ और फिर ओके फिर ओके हजरत मनो ओके। सलवा का उतरना, ये जब भी फिर उसके बाद जी तरकारी अच्छा हमसे ये हाँ नहीं खाई जाती, फिर उसके बाद तरकारी वो जो चारों किस्म की तरकारी हुई, तो ये सब हाँ, वादे सहराए अच्छा तो सीना ये का सब किस्सा है कुरान इन में। 40 सालों में हुआ है। ओके ओके ओके, अब जी सही है, अब सही है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, थैंक यू सो मच।
और बताएं, और कोई कुछ कह रहा था, किसी की बात अच्छा, करती मैंने थी? एक पॉइंट पूछना है, पूछूं मैं? ये हाँ हाँ मैंने हाँ पूछना है, तो मैं सिर्फ तरतीब पूछना चाह रही हूँ, ऑर्डर, कि सबसे पहले ये मिस्र में थे ना, तो मिस्र से ही, मतलब जब ये मिस्र में थे उस वक्त का जब दौर था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का शाहाना दौर, ये सब गुलामी में आए, इसके बाद ये मिस्र से जो है ये पेनिनसुला में गए, डेजर्ट में गए, इसके बाद ये गए हैं जॉर्डन में, उर्दन में गए अल्लाह के हुक्म से, फिर जॉर्डन से इनको हुक्म था कि आप हिब्रोन चले जाएं, तो ये लोग हिब्रोन नहीं गए, बल्कि इन्होंने कहा कि हम वहाँ या जॉर्डन ही नहीं गए थे ये लोग, कि वहां पे ताकतवर लोग हैं जॉर्डन में, सहरा में ही रहे थे ये। गुड क्वेश्चन। नहीं, पहले उर्दन गए, उर्दन जाने के बाद फिर वापस हिब्रून आए वो। इनके इन्हों जो बोले मैं तो ये समझी, और लोग अगर सही है तो उर्दन हिब्रून तो पहुंचे आए कौन। ही ना, कहलवा से है, हिब्रोन तो हिब्रून नहीं तो भी नहीं थे गए। लोग, हिब्रून ही को तो हिब्रोन अटैक नहीं करना गए। था, वहां नहीं गए ये। हाँ, नहीं नहीं, इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि वो उर्दन में बस गए। ठीक है, उन्हें ऑप्शन दिया था, आप उर्दन जाएं, आप हेब्रोन जाएं, ठीक है, लेकिन वो बस गए नहीं, वरना फिर वो सहरा सीना में क्यों रहते? अगर उन्हें शहरी जिंदगी चाहिए थी और वो उर्दन में चले गए थे, तो फिर वो उन्होंने क्यों मांगा साग खीरा और ककड़ी? वो उर्दन में क्यों नहीं उगा सके उसे? फलस्तीन जाने के लिए, फलस्तीन में मैं जो समझी, फिर वो आगे फलस्तीन के लिए वो कर रहे थे ना, तो वो अब आगे का ये इनके जो मैप के हिसाब से बता रहे हैं, तो फिर वहां से हिब्रोन से फिर आगे जाइए, फलस्तीन आ रहा बता रहे हैं ना उधर का एरिया। मैप तो अभी तो पूरा मैं। हेब्रोन नहीं पहुंचे ना, अभी तो हेब्रोन नहीं पहुंचे तो ये। हाँ, तो वही, अभी तो वो वहां से तो जाने के लिए लड़ाई लड़ो, बल्कि हुक्म आया अल्लाह का, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो लोग नहीं माने मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की बात, तो फिर ये वादी, ये सहराए सीना में भटकते रहे 40 साल। बस हाँ, मुझे ये सेरा में लग ही रहा रहे, है दैट मीन्स सवाल ये उर्दू हो नहीं रहा गए है, थे। हाँ मुझे लग रहा है सवाल ये हो रहा है कि ये उर्दन गए थे कि नहीं गए थे। हाँ हाँ, ठीक है, ये सवाल। सवाल है ना? मुझे भी। तो बस वो उर्दन जो है ना, ये ऑप्शन था उनके पास, जो आप अगर हमें समझ में भी आए कि आगे की जो बात है, अभी जैसे लुबना कह रही थी कि भाई वो सारे मामला जो हुए थे, उन्होंने मांगा था ना साग खीरा ककड़ी, हमें ये प्याज ये हमें चाहिए, और हम बस जाएं कहीं जाकर के, शहरी जिंदगी तो चाहिए थी ना उन लोगों ने। तो अगर वो उर्दू में होते तो उन्हें ये सब मिल रहा होता ना, तो वो उर्दू में नहीं थे, ये ऑप्शन था उनके पास। वो सहरा सीना में जब रहने के बाद मन और सलवा पे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो फिर अल्लाह ताला से फिर वो बोले, मूसा अलैहि सलाम के पास जाके बोले कि हमारे लिए कुछ दुआ करिए, तो मन और सलवा उतरा, तो वो खाते खाते हम इतना बोर हो गए कि मूसा अलैहि वो बात सलाम की बात हमारे है। लिए दुआ करिए, हाँ दुआ करिए। तो फिर जब ये तरकारी जो 4 किस्म की तरकारी है, फिर अच्छी सी चीज को वो कर जी दिए, तो टुकड़ा सुनाइए, ये दिए। आगे मेरे ख्याल से नहीं आगे आएगा नहीं, ना, फिर इसको असल में देखिए मेरा अभी तो। क्वेश्चन वो समझ गई है ना बीना बाजी, मैंने, सॉरी बीना नहीं है, कौन है वो, मुना बाजी। लुबना बाजी, मुना हाँ बाजी। जी, वो ये समझ गए हैं कि मैंने उनसे ये पूछा कि जो जॉर्डन गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन वो हाँ, जॉर्डन गए वही ही पूछे। नहीं, ताकि उनको नहीं गए, हिब्रोन बस जाना। बस बस इतनी बस। बात हो गई अभी, ठीक है, थैंक यू सो अच्छा, मच। तो फरहीन, मुझे थोड़ा सा हिब्रून को क्या कहते हैं उर्दू में? हिब्रून तो उर्दू ही लग रहा है मुझे वैसे। हेब्रोन ही कहते हैं, हाँ, उस क्या वक्त का कहते हैं? हेब्रोन था, हाँ। ये अलग है फलस्तीन, ये मतलब कोई वो नहीं है जो हमारी अभी वेल नोन हो ना, हम कंट्रीज, ये उनमें से नहीं है अभी, मतलब ये ये मिल चुका इन्होंने है, कल जैसे नाम शाम बताया नहीं था था, इसका। शाम, उस वक्त का शाम जो है, वो इस वक्त का बहुत सारे इलाके, उर्दन फलस्तीन और लबनान, ये सारे कुछ मिले हुए, ये शाम था ना, बिल्कुल इसी सही है। तरीके से जो है ये अभी जो है वो ये हेब्रोन जो है, ये भी किसी ना किसी में मिल चुका है, फलस्तीन में ही, फलस्तीन से बॉर्डर मिल रहा है ना। ठीक हो गया। और ये वहां कल पर एक इन्होंने यूनिवर्सिटी नाम बनी बताया ना था आगे हिब्रोन जाके, का। हिब्रू जबान में यूनिवर्सिटी, यहूदी वो लोग यूनिवर्सिटी बनाए बहुत बड़ी, तो हिब्रू जबान में उनकी किताबों से फिर उनकी जो क्या दावत का सिलसिला है, तो वो बात है, वो पूरा हिब्रू एक वही है, उर्दू का ही वर्ड है, अरबी वर्ड है वो, या फिर नहीं सही है, फारसी है, या फिर कुछ है। हाँ ठीक हो गया, सही हो हाँ, गया। चलो, यानी ठीक फलस्तीन हो से गया। मिला कल हुआ ना है ना, इन्होंने यानी बताया था, एरिया। कल इन्होंने बताया था कि हिब्रोन जो है ना, आजकल इसका नाम जो है अल खैल है, अब पहला हाँ, पुराना अल नाम नहीं खैल, है, राइट। हाँ, और राइट राइट, इसका बोले अल खैल। यरूशलेम के नीचे है, हाँ वो खैर इसका नाम सही। खैल है इसका। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फलस्तीन से मिला हुआ है ना, यानी कि ये ना। फलस्तीन का ये शहर है हिब्रून। हाँ फलस्तीन है। फलस्तीन सही, वही है, शाम। इब्रून फलस्तीन का शहर है, मगर अल खैल भी बोले, और यरूशलेम के करीब में है कुछ बोले, करेक्ट बोले सिस्टर। चलिए, सही हो गया, थैंक यू। और जितने भी लोग जो है इनकार किए थे वो सब तकरीबन इंतकाल कर, लेकिन इसी से साल तक तो तुमको नहीं होगा, तो अब अल्लाह ताला ने रास्ता ही नहीं बताया,
तो अब सेहरा में कभी इधर आ रहे, अरे गलती हो गई, तो इधर जा रहे, इधर नहीं, गलती हो गई, इधर आ रहे, यहाँ तक कि 40 साल तक ये भटकते रहे, दर दर के ठोकर खाते रहे। इसीलिए इसको वादियती बोलते हैं, यानी सरगर्दा। फिर उसके बाद ये 40 साल की उम्र में क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए, उससे पहले हारून अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए, और जितने भी लोग जो है इनकार किए थे वो सब तकरीबन इंतकाल कर गए। लेकिन इसी सेहरा में जो है एक नई नस्ल 40 साल में डेवलप हो गई, बच्चे पैदा हो। उन लोगों ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम के जो एक शागिर्द थे यूशा बिन नून, उनकी क़ियादत में जो है ये रास्ता मालूम कर लिए, और यहाँ पर एक शहर था बॉर्डर पे यरीको, जिसको उर्दू में कहा जाता अरीहा, तो उसको उन्होंने फतह कर लिया। अब फतह करने के बाद जो है ये शहर में दाखिल हुए। अब कहा गया था कि तुम लोग जो है आज़ी के साथ दाखिल होना था, करते हुए दाखिल हुए। फिर जब फतह भी कर लिए तो वहाँ जा कर के जो है एक मरकज़ी हुकूमत कायम करनी चाहिए थी, तो मरकज़ी हुकूमत नहीं कायम किए। ये लोग 12 कबीले थे, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, तो 12 कबीले जा कर के जो है इसने मतलब अलग अलग हुकूमत कर ली। ये कबीला एक कबीला, एक कबीला इधर इधर, अब बीच में मुशरिक कौम भी है। तो अब इसमें जो है मतलब आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं, खान जो है नाचाकी भी है, सब चीज है, और वक्त पड़ने पर एक कबीला दूसरे। अच्छा, इसको जैसे देख लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ, पहले हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, जब 40 साल पूरा सेहरा वाला पीरियड खत्म हो गया, ठीक है। और पूरी की पूरी वो जो जिन जिन लोगों ने इनकार किया था, ठीक है, वो सब के सब, यानी कि जिन्होंने जो नई जंग लड़ने जा रहे थे हजरत मूसा के साथ, जिन्होंने मना किया था, तो वो सब के सब का इंतकाल हो गया और एक नई नस्ल सेहरा में रेडी हो गई, ठीक है। और उस नई नस्ल ने यूशा बिन नून की क़यादत में ये रास्ता मालूम कर लिया सेहरा से एग्जिट का, ठीक है। और अब यरीको फतह कर लिया, यही नाम है यूरिको, क्या बोल रहे हैं, हाँ है ना? हाँ, यूरिको अरीहा, उर्दू में अरीहा बोले। यूरिको अरीहा, उर्दू में अरीहा बोलते हैं। अच्छा, अरीहा फतह कर लिया। और उस वक्त ही जो है इनको कहा जाता है कि आजी से दाखिल होना, लेकिन ये लोग अकड़ के दाखिल हुए, सही। अब यहाँ पे मरकजी हुकूमत इनको कायम करनी चाहिए थी, सेंट्रल हुकूमत, लेकिन क्योंकि 12 कबीले थे तो इन्होंने 12 अलग अलग एक तरह से जैसे स्मॉल स्मॉल हुकूमतें होती हैं ना, उस तरह की कायम की। ये 12 ये थे, और उसके अलावा मुशरिक तो वहां पे मौजूद थे पहले से, तो वो भी थे। तो अब यहाँ पे जो है आपस में इनकी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी चल रही होती थी वहाँ। यहाँ तक की बात हुई है ना, मुझे बताएं कुछ मिस हुआ है या कुछ गलत हुआ है? वैसी बात है। हाँ, इस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, और उनके जो शागिर्द थे यूशा, तो वो उनकी सरकर्दगी में ये सब कुछ इन्होंने किया था, ये भी बात है। जी, हाँ बोले, वो बोले। बेटे थे, तो 12 कबीले जा करके जो है इसने मतलब अलग अलग हुकूमत कर ली। ये कबीला एक कबीला, एक कबीला इधर इधर, अब बीच में मुशरिक कौम भी है। तो अब इसमें जो है मतलब आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं, खान जो है नाचाकी भी है, सब चीज है, और वक्त पड़ने पर एक कबीला दूसरे कबीले के खिलाफ जो मुशरिकीन से मदद भी ले रहा है। तो आप यकीनी बात है, आपस में जब लड़ेंगे तो दूसरा कमजोर होगा कि नहीं होगा। जैसे आलम अरब आज जब बढ़ गए हैं और जो आपस में लड़ते रहते हैं तो कमजोर है। इराक और ईरान जो है 10 साल तक लड़ते रहे, इस वजह से पूरा कमजोर हो गए, इसराइल के सामने बेबस हो गए। तो ये लोग जो है आपस में लड़ते रहते थे, यहाँ तक कि एक वक्त आया कि यहाँ के मुशरिकीन जो कबाइल वगैरह थे, जो इनके आमद से, यूशा बिन नून की आमद की वजह से वो साइड साइड में हो गए थे, वो लोग जो इन पर काबिज हो गया और इन लोगों को जो है बाहर खदेड़ दी यरूशलेम से। तो वो अंदर आ गए और ये लोग बाहर हट गए। तो
क्या बात हुई है कि मुशरिकीन साइड पर हो गए थे यूशा बिन नून के आने की वजह से, लेकिन फिर उन्होंने आपस के फतह फड्डों कर की लिया वजह ना, से देखो हैं। उन्होंने फतह कर लिया ना, यूशा बिन नून ने फतह कर लिया ना इलाका। ठीक है। जब फतह किया तो मुशरिकीन जो थे वो उस एरिया से हट के साइड पर हो गए। तो अब ओके जब उन्होंने सही। अपनी अलग अलग मरकजी हुकूमत नहीं बनाई और अलग अलग कबीलों ने अपनी अपनी बना ली, एक कह लो स्टेट बना लिया, जो भी कह लो, तो दरम्यान में फिर मुश्रिक कबीले भी आए। यानी वो एक पूरा जो एरिया था उसको उन्होंने इस तरीके से कवर नहीं किया ना कि पूरी हुकूमत बनाते। मुश्रिक तो हाँ साइड पर होंगे, लेकिन जब ये खुद अलग अलग हो गए और वक्ती जरूरत पर मुश्रिक कबीलों को मदद के लिए बुलाते रहे, तो बिलाखिर एक वक्त आया कि मुश्रिकीन ने इनको परे धकेल दिया और खुद अंदर सारा एरिया संभाल लिया। सही 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 सही। तो अब यकीनी बात है आपस में जब लड़ेंगे तो दूसरा कमजोर होगा कि नहीं होगा। जैसे आलम अरब आज जब बढ़ गए हैं और जो आपस में लड़ते रहते हैं तो कमजोर है। इराक और ईरान जो है 10 साल तक लड़ते रहे, जिस वजह से पूरा कमजोर हो गए, इसराइल के सामने बेबस हो गए। तो ये लोग जो है आपस में लड़ते रहते थे, यहाँ तक कि एक वक्त आया कि यहाँ के मुशरिकीन जो कबाइल वगैरह थे, जो इनके आमद से, यूशा बिन नून की आमद की वजह से वो साइड साइड में हो गए थे, वो लोग जो इन पर काबिज हो गया और इन लोगों को जो है बाहर खदेड़ दी यरूशलेम से। तो वो अंदर आ गए और ये लोग बाहर हट गए। तो अब इन लोगों को जो कुछ दिनों के बाद जो है रियलाइज हुआ कि ये तो गलत हुआ। अब उस वक्त क्या हुआ कि जैसे मुशरिकीन कबीले ने इन पर अटैक किया तो ये लोग हिम्मत करके लड़े नहीं, सब लोग भाग गए। तो अल्लाह ताला ने कहा भागने वाले की तो मैं मदद नहीं करता हूं, तो मरो, जब जो है लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है तो। लेकिन बाद में फिर नौजवानों को रियलाइज हुआ कि हम लोग गलत कर दिए, हम लोगों को लड़ना चाहिए था। लेकिन एक मर्तबा मौका निकल जाता है तो जल्दी मौका नहीं आता है। लेकिन फिर जो है समझिए कि काफी दिनों के बाद इनको जो है मौका मिला कि नहीं हमको लड़ना चाहिए। तो वो समझे कि 1310 से लेकर के ये 1024 तक 286 साल जो है, ये समझिए कि इनका उरूज ज़वाल है। उरूज ज़वाल क्या है? यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा बिन नून, फिर जाकर के वहाँ 12 कबाइल के 12 हुकूमत आना, और फिर उसके बाद जो आपस में खाना जंगी लड़ाई की वजह से फिर जो है वहाँ के जो है जो समझिए वहाँ की जो आबादी थी, नेटिव आबादी, उनके फिर जो है चढ़ाई की वजह से फिर इनकी महरूमी हो गई। तो ये समझिए कि 286 साल में इनका छोटा सा उरूज भी हुआ और छोटा सा जवाल भी हो गया। लेकिन इनके जो है दौर खिलाफत राशिदा से गोल्डन एज जो आए हैं वो आए हैं 1024 में, जिनको जो है बनी इसराइल की जंग बदर भी कहते हैं। कि इन लोगों ने जो है नौजवानों ने कहा कि नहीं, उस वक्त सुमैल अलैहिस्सलाम नबी थे, उनसे आकर के रिक्वेस्ट किए कि आप हमारे लिए एक बादशाह बना दीजिए जिसकी क़यादत में हम फाइटिंग करेंगे, और जो होगा इस तरह जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है इज़्ज़त की मौत मरेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर अच्छा देखिए अब 1024 ये आ गया ना 1024, ठीक है। इसमें किसका नाम ले रहे हैं, किनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की? एक नया सा नाम मिल गया कुछ। सैमुअल नबी इनकी उसमें तारीख में आता है। इनके उर्दू में नाम नहीं हमारे पास है, सैमुअल नबी ही आता है। और यूशा जो है ना, यूशा, हजरत यूशा के बाद जो है ना वो इनको वो मिली थी सरकर्दगी इनकी। और उसमें इनको ये अकल आ चुकी थी कि अब हमें जो है ना वो 12 नहीं बल्कि एक कुव्वत बन के रहना है। तो उस एक कुव्वत को बनाने के लिए इन्होंने कहा कौन बनाएंगे, तो वो नबी के पास आए, उस वक्त के नबी के पास। तो नबी जो उन्होंने एक बात कही कि आप हम में से जो है ना एक वो करें ताकि हम वापस वो इक़्तिदार हासिल करें
कि जो हमारे पास आया था अभी वहां अरिहा के मुकाम पर हुकूमत के दौरान, ये 286 साल जो उनके थे ना वहां के, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप हमें एक, कि वहां से हम जवाली इसलिए हुआ कि हम तितर बितर थे, अलग अलग थे ना हम, अब हम एक साथ होंगे, आप हमें एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए हमारे लिए। ओके ओके, सही। अच्छा ये मुझे यहाँ पे बताइएगा जो इन्होंने ये हम्म मैं मुशरिकीन से लड़ाई नहीं की थी इन्होंने और भाग गए थे, उन्हें अपनी गलती की रियलाइजेशन हुई बाद में। इसके बाद शमूएल अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में इन्होंने दोबारा फतह किया था, ये है कुछ? अभी तो सिर्फ दुआ के लिए आए ना अभी उनके पास। हाँ, अभी तो गए वो लोग, बादशाह, एक बादशाह मुकर्रर करिए, तो उसके उसके अंडर अब में हम हम लड़ेंगे। जाके लड़ेंगे। हाँ, हाँ, अब हम उसके अंडर में लड़ेंगे जाके लड़ेंगे हम। अभी सिर्फ लड़ने की बात हुई है किरण, ठीक है, हाँ रेडी हो गए हैं वो लोग। यहाँ पर फिर जो उन्होंने कहा कि छोटा सा उरूज भी आया और छोटा सा जवाल, तो वो छोटा सा उरूज वो था जो उन्होंने अरिहा के मकाम पर फतह की, और फिर जवाल वो था कि जब उनको वहां से निकाल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ओके। वही है। इन्होंने बादशाह से रिक्वेस्ट की कि हमें कोई ऐसा दें जिसकी मतलब कि अंडर हम लड़ाई करें। बादशाह के पास गए थे कोई वहां का जो था। नहीं, नहीं, नबी 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 के के पास पास। गए थे, नबी नबी के पास गए थे, बादशाह दीजिए हमको, हम उनके अड्डर में जाके हम इस तरह एक हो जाएंगे, होके हम फिर उनके ऊपर अटैक करेंगे इस तरह। बादशाह तो उनका था ही नहीं ना, वो तो 12 सरदार थे, तो वो हर एक अपनी कौम का बादशाह था। तो अब उन्होंने कहा नबी के पास गए कि हम जो ये अलग अलग थे ना वहां पर, इसीलिए आपस में लड़ते थे 12 के 12, हालांकि 12 हमारा एक ही मकसद और एक ही हमारा लाइन, उसके बावजूद भी हम जो है ना वो लड़ते थे आपस में, इसलिए हमें वहां से निकाल दिया गया। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें एक कुव्वत बन करके मुकाबला करना चाहिए मुशरिकीन का, तो वो आए नबी के पास कि अब हमें समझ में आ गया है, तो आप हमारे लिए एक बादशाह, अभी भी ना वो नहीं कह रहे कि हाँ भाई खलीफा हो या कुछ हो, भाई कि अल्लाह के, अब वो चाह रहे हैं बादशाह, क्योंकि उनको चार्ट उसी की थी ना, फिरौन से लेकर के उन्होंने देखा वही था बादशाह, तो उसी की चाहत थी कि बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। सही। ठीक है, ये सही। सूरह अल बकरा में है ना, सूरह अल बकरा में आता ना इसका वाकया पूरा। उसके बाद तालूत का जो किस्सा किस्सा है वो बादशाह बन के आते, उसके बाद का किस्सा है ये। इसका ही है, इसके बाद गए तो फिर अब वहां पर जो है तारीफ बादशाह बनाए, फिर वहां इख्तिलाफ करे, नहीं इनको कई को बनाए हमारे को। हाँ, वो आगे के किस्से है वो भी। जी चलो, जी, अभी अभी सुनते खाली नबी, अभी दुआ है बस। हाँ हैं। ओके। इन लोगों ने जो है नौजवानों ने कहा कि नहीं, उस वक्त सुमैल अलैहिस्सलाम नबी थे, उनसे आकर के रिक्वेस्ट किए कि आप हमारे लिए एक बादशाह बना दीजिए जिसकी क़यादत में हम फाइटिंग करेंगे, और जो होगा इस तरह जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है इज्जत की मौत मरेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर जंग छेड़ दी या फिर जो नहीं निभाए तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। उन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे, एक सिपह सालार बना दीजिए। तो सिपह सालार उन्होंने बना दिया किनको? तालूत अलैहिस्सलाम। तो तालूत अलैहिस्सलाम फौज लेकर के निकले हैं और मुकाबला हुआ यहाँ पे वहाँ के जो है कौमी मौजूदा आबादी से, और वो जो बिल्कुल फौज एक दूसरे के सामने आ गई थी। लेकिन जो है जालूत जो है बहुत बड़ा दुश्मन था और बहुत डील डॉल वाला था, उससे कोई फाइटिंग नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह से जो है जो सूरह बकरा में आता कि दाऊद अलैहिस्सलाम आ गए और फिर उन्होंने ये मार गिराया, तो यकीनी बात है जीत तो दिलाई कि उन्होंने तालूत अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि सिपह सालार तो वो थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो समझे कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम को मिला, क्योंकि मैन जो उसका जालूत था उनको कत्ल दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया। तो इस लिहाज से जो है यहाँ से जो है लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर जंग छेड़ दी या फिर जो नहीं निभाए तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। उन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे, एक सिपह सालार बना दीजिए। तो सिपह सालार उन्होंने बना दिया किनको? तालूत अलैहिस्सलाम। तो तालूत अलैहिस्सलाम फौज लेकर के निकले हैं और मुकाबला हुआ यहाँ पे वहाँ के जो है कौमी मौजूदा आबादी से, और वो जो बिल्कुल फौज एक दूसरे के सामने आ गई थी। लेकिन जो है जालूत जो है बहुत बड़ा दुश्मन था और बहुत डील डॉल वाला था, उससे कोई फाइटिंग नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह से जो है जो सूरह बकरा में आता कि दाऊद अलैहिस्सलाम आ गए
अब फिर उन्होंने ये मार गिराया, तो यकीनी बात है जीत तो दिलाई कि उन्होंने तालूत अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि सिपह सालार तो वो थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो समझे कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम को मिला, क्योंकि मैन जो उसका जालूद था उनको कत्ल दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया। तो ठीक है, ये होगी ना बात कि जब रिक्वेस्ट की उन सब ने, जो नबी सैमुअल थे उनसे, इन सब ने, जो बनी इस्राइल वाले लोग थे, ठीक है, तो फिर जो है उन्होंने सिपह सालार मुकर्रर किया तालूत अलैहिस्सलाम को, ठीक है, और सामने जो है जालूत था जो बड़ी डेल डोल वाला बंदा था, तो उससे कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था, सही है। उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फिर उसको जो है खत्म किया, इसको जालूत को, सही है। और सिपह सालारी तो तालूत अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन जो मेन बंदे को जो मारा वो दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जालूत को। ये मोटी मोटी बातें हुई हैं, ये कुछ रह गया? चले आगे बढ़ते। अभी तक तो तो इस यही बात है। लिहाज से जो है यहाँ जी जी, कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ यही बातें हुई अभी तक तो। सही हो। कर रहा था, तो उसकी वजह से जो है जो सूर्य बकरा में आता कि दाऊद अलैहिस्सलाम आ गए, अब फिर उन्होंने ये मार गिराया, तो यकीनी बात है जीत तो दिलाई कि उन्होंने तालूत अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि सिपह सालार तो वो थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो समझे कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम को मिला, क्योंकि मैन जो उसका जालूद था उनको कत्ल दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया। तो इस लिहाज से जो है यहाँ से जो है ये फिर बनी इसराइल पूरे इस पे जो है यानी फ़लस्तीन के एरिया पे ये काबिज हो गए, और यहाँ से अब इनका सुनहरी दौर शुरू होता है। तो अब जो है 1024 में जो है ये फिर से दोबारा काबिज हो गए, और 1024 से लेकर के 1010 तक यानी 14 साल तालूत अलैहिस्सलाम हुकूमत किए, और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी बच्ची से शादी कर दी दाऊद अलैहिस्सलाम की, दामाद बन गए। तो फिर इनके बाद जो है ये जानशी बने दाऊद अलैहिस्सलाम, तो ये 40 साल तक हुकूमत किए ये पूरे बनी इसमें 10 से लेकर के 970 तक। अब फिर इनके बाद जो है इनके बेटे जो है छोटे बेटे थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो 970 से लेकर के 930 कबल मसीह, तो कबल मसीह में काउंटिंग नीचे आएगी। और ये जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर तो आप जानते हैं कि यूनिक बादशाह थी, कि अल्लाह ताला ने उनको हवाओं पर भी जो तसर्रुफ दिया था, परिंदों की बोलियां जानते थे, जिनों को कंट्रोल में कर दिया गया था। आप जानते हैं मलके सबा जो है उनका तख्त जो है पलक झपक के ले आया गया, तो वो सारे चीज़ जो है और समझिए कि पूरे इस पे जो है उनकी हुकूमत कायम हो गए। सिर्फ थोड़े से इस चलो यहाँ से ना तो 1-2 मिनट पहले से, 2-3 मिनट पहले से प्ले कर दूंगी, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा, सही है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।